आप सभी को जय जय श्री राम जी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मोस्ट वेलकम ऑल टू यू। जो भी सुन रहे हैं देख रहे हैं उन सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें अंत तक। देखिए, जया एकादशी। जया एकादशी माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। विधान क्या है? भगवान श्री कृष्ण की पुष्प जल अक्षत रोड़ी तथा विशिष्ट पदार्थों से पूजा करनी चाहिए। भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। प्राचीन काल में इंद्र की सभा में माल्यवान नाम का एक गंधर्व गीत गा रहा था, परंतु उसका मन अपनी नव यौवना पत्नी में पड़ा था। इस कारण गाते समय उसकी लय ताल बिगड़ गई। इंद्र ने कुपित होकर के उसे श्राप दे दिया कि तू जिसकी याद में मस्त है वह राक्षसी हो जाए। वह अपनी गलती को स्वीकार करते हुए इंद्र से क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करने लगा कि अपना श्राप वापस ले लें, परंतु इंद्र ने उसे सभा से बाहर निकलवा दिया। घर आने पर उसने देखा वास्तव में उसकी पत्नी राक्षसी बन चुकी थी। श्राप के निवारण के लिए उसने अनेक यत्न किए, परंतु सब निष्फल रहे। अचानक एक दिन उसकी भेंट ऋषि नारद से हो गई। नारद ने उसे श्राप की निवृत्ति के लिए माघ शुक्ल एकादशी का व्रत भागवत कीर्तन करने की सलाह दी। माल्यवान गंधर्व ने एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसकी पत्नी पिशाच देह से छूट गई और अति सुंदर देह धारण करके दोनों सर्वलोक में चले गई। एक कहानी तो ये है जी। इसकी और दूसरी कहानी मैं आपको यहाँ से दूसरी कहानी शुरू होती है, बताता हूँ। जया एकादशी। जया माने होती है पत्नी, दाम्पत्य भाव बोलते हैं उसको हम। सप्तम भाव जो होता है वो जया का होता है। यहाँ से देखिए क्या क्या है। शुक्ल पक्ष की युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ माह की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब कृपा करके माघ माह की शुक्ल पक्ष एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम और इसके व्रत की क्या विधि है तथा इनके देवता कौन है? यहाँ से पुनः मैं आपको फिर बता। श्री कृष्ण भगवान बोले, राजन, माघ माह की शुक्ल पक्षी एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग प्राप्त होता है। इस व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। इसलिए राजन में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक समय इंद्र नाग लोक में अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहे थे। गंधर्व गान कर रहे थे। वहाँ गंधर्वों में पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र, ये तीन प्रधान थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसका नाम माल्यवान था। माल्यवान पुष्पवंती के रूप को देख करके मोहित हो गया और काम बाण से चलायमान होने लगे। तो पुष्पवंती ने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवंती के सौंदर्य को देख करके माल्यवान भी मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर इन्हें नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ इन्होंने गाना शुरू किया। परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन न लगा और ये अशुद्ध गाना गाने लगे। इनकी भाव भरंगियों को देख करके इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझकर उन्हें श्राप दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर के पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर के अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच बनकर के दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई। देवयोग से एक दिन माघ माह की शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। इस दिन दोनों से कुछ भी भोजन न किया। दोनों ने उन्हें कोई पाप कर्म ही किया। इस दिन केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से चिपट करके बड़ी कठिनता से व्यतीत की। सर्दी के कारण उनको रात्रि में निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से उनकी पिशाच देह छूट गई
और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर के उन्होंने नागलोक को प्रस्थान किया। आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। नागलोक में जाकर के इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र का भी इन्हें अपने प्रथम रूप में देख करके आश्चर्य हुआ और वे इनसे पूछने लगे कि तुमने अपने पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया है, सो सब बताओ। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हम लोग पिशाच की देह को छोड़ करके पवित्र हो गए हैं। इंद्र ने कहा, अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं वे हमारे भी पूजनीय होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ तप आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। कथा का सार ये है, संगीत एक साधना है, एक विद्या है, इसमें पवित्रता आवश्यक है। फिर जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हों वहाँ प्राणी को संयम और मर्यादा बनाए रखना चाहिए ताकि गुरुजनों का सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाले घोर नरक में जाते हैं, घोर नरक भोगता है जी। जय जय श्री राम जी, जय श्री राम जी, जय जय श्री राम जी। किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो क्षमा करें। तो आप इसी प्रकार से हमारे YouTube चैनल पर बने रहें, आपको इसमें हर प्रकार की वीडियो मिलेंगी। जय श्री राम जी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय श्री राम जी।